जब भी नए साल के आगमन का अवसर होता है तो कुछ न कुछ आदमी अपने भीतर कुछ एक अच्छा जीवन जीने का संकल्प करता है कि ये साल तो मेरा ऐसे तैसे कैसे बीता, लेकिन अब मैं कुछ अच्छा सा संकल्प करता हूं ताकि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, मेरे रिश्ते भी मधुर हो, जिसमें कोई द्वेष न हो, कोई कलुषित भावनाएं मेरे भीतर न हो। ये संकल्प करने की नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे वर्ल्ड में ये प्रथा है। जैसे जिसकी भावना होती है वैसा वो संकल्प करता है। कोई संकल्प करता है कि मैं सप्ताह में 3 दिन व्यायाम करूंगा, जिम जाऊंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। कोई बहुत मोटा आदमी है तो सोचेगा कि मैं इस साल अपना कम से कम वजन घटाने का प्रयास करूंगा, मीठा कम खाऊंगा। और कुछ लोग इस संकल्प को निभाते भी हैं। कुछ लोग इसको संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन इसको बोझ मानकर फिर वो इसको बड़े बेमन से पूरा करते हैं। परंतु पूरी दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि अधिकांशतः लोग, ज़्यादातर जो लोग होते हैं संकल्प करते हैं नए साल में, पूरे वर्ल्ड का ये रिसर्च हुआ कि ज़्यादातर लोग 19 जनवरी तक अपने सारे संकल्प भूल जाते हैं। 19 दिन एक आदमी की लिमिट है अपने संकल्प को याद रखने की। कारण कोई भी हो सकता है, दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाना, थोड़ा अपने जीवन के प्रति लापरवाही का बोध हो जाना, प्रत्येक वर्ष किए गए जो संकल्प होते हैं उसकी अपूर्ण जो सूची होती है वो बहुत लंबी है। लेकिन इन संकल्पों के अलावा भी जो हमने किए, एक और भी संकल्प है जो हम न जाने लाखों बार, करोड़ों बार कर चुके हैं, परंतु आज तक भी एक बार भी उस संकल्प को हमने निभाने की कोशिश नहीं की, न निभाया। वो कौन सा संकल्प है? असली चीज। हम हर जन्म में भगवान को वचन देते हैं कि भगवान, इस जन्म में तुम्हारी भक्ति जरूर करूंगा, तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हें मैं बहुत अथाह प्रेम करूंगा, मैं सब दुनिया को भूलकर तुम्हारे चरणारविंद में ध्यान लगाऊंगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आपने ये वचन भगवान को दिया था, तो शायद आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा वचन मैंने कब दिया, आपको याद नहीं आ रहा। और कुछ मनुष्य तो ये भी कह देते हैं कि हमको भगवान में विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान में विश्वास तो है, लेकिन मैं भक्ति करूंगा, उनको प्रेम करूंगा, ऐसा मैंने कब कहा? मेरे संसार में और भी उत्तरदायित्व है, उनका भी तो पालन करना है मुझे। हर समय भगवान की भक्ति करने का समय मेरे पास नहीं है। आओ आज हम याद करें कि करोड़ों वर्ष तक हमने हर जन्म में भगवान को ये वचन कब दिया था। क्योंकि आपकी उम्र कोई 25, 30, 40, 50, 60 साल की नहीं, जैसा मैंने कल कहा था आपसे। आपकी एक एक व्यक्ति की उम्र कम से कम करोड़ करोड़ साल की है। आप 1 करोड़ सालों से इस धरती पे आ रहे हैं।
जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हर जन्म का सिलसिला चलता आ रहा है। हमने कब वचन दिया था, कब कब वचन दिया था भगवान को कि बच्चा जब मां के छोटे से गर्भाशय में उस गर्भाशय में अत्यंत बदबूदार द्रव्य जिसमें बच्चा रहता है, मुंह बंद किए हुए, उसका मुंह बंद रहता है मां के गर्भाशय में, और गर्भाशय में बड़ा बदबूदार द्रव्य है जिसमें बच्चा तैरता है, और 9 महीने तक वो बच्चा उस गर्भाशय में उस बदबूदार अवस्था में उल्टा टंगा रहता है। उसका सिर नीचे होता है, पैर उसके ऊपर होते हैं, उल्टा टंगा रहता है, और उस बदबूदार द्रव में जो पलने वाले सूक्ष्म परजीवी तत्व रहते हैं वो उस बच्चे की कोमल त्वचा को उस बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, वो जीव उस बच्चे की कोमल त्वचा को काटते रहते हैं। उस भयंकर कष्ट के समय सोच सकते कितना कष्ट उस बच्चे को होता होगा उस समय, उल्टा लटका हुआ, बदबूदार द्रव्य में कीटाणु उसको काट रहे हैं, अनायास उस जीव को जो पड़ा है उसमें ईश्वर याद आता है। शास्त्रों में वर्णन है, वेदों में लिखे गए आधार पर गर्भाशय में इस पीड़ा से व्याकुल होकर, दुखी होकर, विहल होकर ये गर्भस्थ शिशु भगवान को बहुत मन ही मन वचन देता है, हे भगवान मुझे इस नरक से, इस स्थान से बाहर निकालो, इस बार मैं तुम्हारी भक्ति जरूर करूंगा। अच्छा, जितना विज्ञान आज विकसित हुआ है बाहर, अभी तक उस विज्ञान इस अजन्मे शिशु के मन भाव जो अंदर रहते हैं उसके, उस बच्चे के अंदर क्या भावना है उस समय दर्द की, इसको जानने की कोई भी पद्धति अभी तक विकसित नहीं हुई है। परंतु हमारे शाश्वत सनातन पिता भगवान चूंकि सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमारी भाव दशा को उनको पता चलता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने उस अजन्मे शिशु की मानसिक स्थिति और उसकी क्या पीड़ाएं हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों में वर्णन किया है। यद्यपि हमको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं है, लेकिन उस पीड़ा का हम अपने बुद्धि के द्वारा कुछ अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अच्छा, जन्म के समय जब बच्चा जन्मता है तो गर्भाशय से निकलकर बहुत अत्यंत संकरे रास्ते से बाहर आता है, ध्यान रखना। और नवजात शिशु का जो शरीर है, उसकी जो त्वचा है, दोनों बहुत डेलिकेट, बड़े कोमल होते हैं। जन्म की प्रक्रिया जब होती है बच्चे की, जब बच्चा बाहर निकल रहा है तो शरीर पर बहुत अत्यधिक दबाव पड़ता है उसके, और उस दबाव और घर्षण से बच्चे की त्वचा भी छिल जाती है। शास्त्र बताते हैं कि वो नवजात शिशु उस असहनीय पीड़ा को कम महसूस करने के लिए रोना शुरू कर देता है, इसलिए बच्चा रोता है। बच्चे के रोने का कारण ये है, इतनी पीड़ा होती है उसको कि वो सहन नहीं कर पाता और रोता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस समय कि पीड़ा को सहन नहीं कर पाते तो वो अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसको उल्टा पकड़ के बाहर उसको थप्पड़ मारता है, उसको होश में लाता है, तब बच्चा रोना शुरू करता है। शास्त्र कहते हैं कि पूरे जीवन काल में उस बच्चे को 2 बार
असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती है, एक तो जन्म लेने के समय और दूसरा मृत्यु के समय। तुलसीदास कहते हैं कि जन्म मरत दुसह दुख होई, सहन नहीं कर पाओ ऐसा दर्द होता है जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। सबसे ज्यादा पीड़ा होती इन दो क्षणों में आदमी को। अच्छा, बच्चा जन्म ले लेता है तो माता पिता रिश्तेदार नातेदार मित्र सभी अब इस बालक को अपने मोह जाल में फांस लेते हैं। प्रत्येक बच्चा जो संसार में आया वो सुख की अभिलाषा करता है और सभी उसके आसपास जो उसका परिवार, उसके शुभचिंतक जो भी है वो दिखावा करते हैं कि सुख हमसे मिलेगा तेरे को। माँ कहती है, बाप कहती है, चाचा कहती है, मामा कहते हैं, परिवार कहता है, पड़ोसी कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि सुख हमसे मिलेगा, परंतु सत्य बिल्कुल इसके विपरीत है। वे सब चूंकि हम तो सुख चाहते हैं, सारा परिवार सारा समाज तो प्रेम का दिखावा करता है और कुछ नहीं। और इस दिखावे में अगर उनके स्वार्थ की पूर्ति कम होती है, वैसे वैसे जो स्वार्थ पे आधारित प्रेम है वो कम होता जाता है। जिस दिन स्वार्थ पूरा समाप्त हुआ, प्रेम भी समाप्त हुआ, खत्म। और अगर उस स्वार्थ में थोड़ी हानि हो जाए किसी को, तो उस प्रेम को घृणा में बदलते देर लगती नहीं। दूसरा पहलू सामने आ जाता है घृणाओं का। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जिनको एक दूसरे से बेहद प्रेम था, प्रेमी प्रेमिका, माता पुत्र जो भी हो, घनिष्ठ संबंधी, जिनको बहुत प्रेम था एक दूसरे से, वे एक दूसरे की हत्या करने को उतारू हो जाते हैं क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार पूरे जीवन काल में प्रेम और घृणा, प्रेम और घृणा, इसका नाटक चलता रहता है। और परमात्मा को गर्भ अवस्था में दिया गया वचन इस खेल में, इस उलझन में धरा का धरा ताक पर रह जाता है। और मनुष्य की इस लापरवाही के कारण हर जन्म में जो वचन भूल गया, संसार में उसका आवागमन का चक्र करोड़ों करोड़ों साल तक चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी उम्र करोड़ों साल की है, आप नए नहीं हैं। ध्यान रखना कि जब वृक्ष पर फल समाप्त हो जाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं। तालाब के सूखने के बाद हंस भी वहां से चले जाते हैं। फूल अगर सूख जाए तो भंवरे उस पर बैठते नहीं। और किसी जंगल में आग लग गई हो तो वहां हिरण दिखाई नहीं देते। राजा अगर भिखारी हो जाए तो सारे मंत्री छोड़ के भाग जाते हैं राजा को। इसलिए संसार का सारा प्रेम स्वार्थ की पूर्ति पर टिका हुआ है। ऐसे संसार में कोई किसी का हित चिंतक कैसे हो सकता है, बताइए आप। जहां इतना स्वार्थ हो वहां कोई कैसे किसका हित चिंतक हो सकता है। इसलिए एक दूसरे से सुख की, शांति की, आनंद की अभिलाषा करना नितांत हमारे ज्ञानियों ने मूर्खता कहा है। इसलिए अपने हृदय पर स्वर्ण अक्षर में आज नए साल के उपलक्ष्य में लिख लो। क्या लिखो? कि जीवन में सुख, शांति और आनंद, सुकून भगवान या महानतम सद्गुरुओं को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। मिलेगा तो उनसे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बात आज मान लो,
चाहे अनंत जन्मों में दुख भोगने के बाद आप मानोगे। वर्तमान में भगवान ने हमको बहुत सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर में हमको विवेकपूर्ण बुद्धि भी दी है, जो किसी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है। इंसान को बुद्धि भगवान ने इतनी प्रचुर मात्रा में दी है कि अस्तित्व में किसी भी जीव के पास इतनी बुद्धि नहीं जितनी मनुष्य के पास है। और इस बुद्धि के द्वारा विचार करके उत्तम फल प्रदान करने वाले कर्म, इसमें कि कर्म ऐसे करे हमको उत्तम उसके फल मिले, इसका विचार सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। अतः इस वर्ष, इस जन्म के समय जो आपने अब लिया, भगवान को दिए गए वचन को अनेक जन्म में जो आपने भगवान को वचन दिए थे, उसको अक्षरशः निभाने की इस साल आपने प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो नया साल कुछ नया है, तो वही ढर्रा चला जीवन का जो अब तक चलता आया। करोड़ों साल जो ढर्रा चल रहा है वो चले, तो फिर नया साल वो आया नहीं, नई उम्मीद आई नहीं। इसलिए अपने मन को भगवान के सुमिरन में, उनके चिंतन में, उनकी कृपाओं को पाने में, उनके आशीर्वादों में भीगने में लगाओ। और इसके लिए सबसे पहले हमारे शरीर की क्षणभंगुरता का चिंतन करना चाहिए कि मेरी देह किसी भी क्षण जा सकती है, कभी भी मौत का हाथ मेरी तरफ बढ़ सकता है, मेरी गर्दन की तरफ। जितना ज़्यादा इसका आप चिंतन करोगे अपनी इस क्षणभंगुर देह का, तो भगवान स्वतः ही आपको याद आते रहेंगे छाया की तरह। महाभारत में बड़ी कथा आती है कि माता कुंती को जंगल भ्रमण के दौरान प्यास लगी। उसने अपने सब बेटों को भेजा बारी बारी से पानी लाने के लिए, लेकिन जिस सरोवर में पानी था उस जंगल में, वहां पर किसी यक्ष का आधिपत्य था। भीम गया पानी लेने के लिए, तो प्रश्न पूछा यक्ष ने कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब भीम थे, उन्होंने कहा हटा तेरा प्रश्न, पहले मुझे पानी लेने दे, बट टाइम नहीं है। यक्ष ने उसको वहीं मूर्छित करके गिरा दिया। ऐसे सब भाई चले, चारों बेहोश हो गए। पांचवा आखिर में माता कुंती कहती है, बेटे सब बेटे जा रहे हैं पानी लेने के लिए, आता कोई भी नहीं है, जाकर देखो क्या हुआ। जाकर देखा युधिष्ठिर ने, तो चारों भाई बेहोश पड़े हैं। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुका, यक्ष प्रकट हुआ। और यहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर से जीवन के 60 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ध्यान रखना, ये बड़ी सुंदर चीज है यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। कभी समय मिलेगा हमको तो इस पर जरूर हम आपसे बात करेंगे। उसमें से एक प्रश्न 60 में से यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा जो बहुत महत्वपूर्ण था, और कहा कि बताओ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, रोज सुबह से शाम तक प्रतिदिन हर उम्र के मनुष्यों को हम मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखते हैं। बच्चे भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। प्रतिपल रोज
जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये ख्याल नहीं आता कि हम भी जाएंगे। वो अपने को अजर और अमर मानता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक बार श्वास छोड़ने के बाद बाहर क्या आप आशा कर सकते हो कि श्वास आपकी अंदर भी जाएगी? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, प्रात को जाने खिली न खिली, रटले रसना हरिनाम। कल प्रातः को जाने हिली न हिली। हमारा जीवन भी दोस्तों उस कली के समान क्षणभंगुर है, जो प्रातः खिल जाएगी या मुरझाएगी कोई जानता नहीं। और प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए, हंसा कब उड़ जाए छोड़ के इस शरीर को। इसलिए मृत्यु को अपने भीतर सदा स्मरण रखना, तो मन और बुद्धि आपकी सावधान रहेगी, भटकेगी नहीं। और ऐसा सावधान चित्त जो है, जो सावधान हो गया, वो उचित कर्मयोग के द्वारा, अब संसार में उसको क्या क्या काम करना है, उचित, फालतू काम नहीं, अब उचित कर्मयोग के द्वारा अपने आत्मा के विकास हेतु अब आदमी प्रयत्न करेगा। 2023 का वर्ष और इसका अंत बस निकट है, और 2024 का वर्ष का आपके जीवन में समय आने वाला है। इस नव वर्ष में अपने गर्भ काल में दिए गए अनंत अनंत जन्मों के अपने पुरातन वचन पर अमल करके अपने जीवन को अनंत काल के लिए आनंदमय बना लीजिए, ताकि इसके पश्चात फिर आपको किसी प्रकार के संकल्प करने की जरूरत महसूस नहीं होगी।